हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2024 एग्जाम में केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने के लिए आपका लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। क्योंकि केमिस्ट्री ना कि ओनली स्कोरिंग सब्जेक्ट है बल्कि ये एक रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट भी है और ये ऑलरेडी लास्ट 3 इयर्स में हम देख चुके हैं। अगर आप खुद से भी नीट एग्जाम के लास्ट 3 ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि फिजिक्स पहले के कंपैरिजन में काफी आसान हुआ है और वहीं एग्जामिनर ने बायो और केमिस्ट्री में ना कि ओनली लेंथी क्वेश्चंस पूछे हैं बल्कि आजकल एग्जामिनर एनसीईआरटी से इन डेप्थ क्वेश्चन भी पूछ रहा है। यानी इसका मतलब यह हुआ, अगर आपकी बायो और केमिस्ट्री वीक है तो इसका खामियाजा आपको नीट एग्जाम के रिजल्ट के दिन भुगतना पड़ेगा। और जिन स्टूडेंट्स की बायो और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है इसका एडवांटेज उनको नीट एग्जाम के रिजल्ट के दिन डेफिनेटली मिलेगा। उनकी अच्छी रैंक आएगी, अच्छे मार्क्स आएंगे, वो अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, एक बात हम सबने ये भी नोटिस किया है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बायो ऑलरेडी अच्छी होती है, वो बायो की एनसीईआरटी पे खुद बार बार पढ़ाई करते हैं, उसको बार बार पढ़ के अच्छे से रट लेते हैं। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड उनको याद होता है, एक एक डायग्राम अच्छे से याद होता है। लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स भी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट भी केमिस्ट्री में ओनली 100 एंड 120 के अराउंड रह जाते हैं, जैसा कि हमने नीट 2023 के एग्जाम में भी देखा था। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको ना आए इसीलिए आज हम लास्ट 3 मंथ की स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने इस स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप केमिस्ट्री में इजीली 170 प्लस इवन 180 आउट ऑफ 180 स्कोर भी कर सकते हैं। तो क्या है आज की स्ट्रेटजी? देखो, हमारे पास ओनली 3 मंथ का टाइम बचा है, तो इस 3 मंथ में कुछ टाइम अप्रोक्स 10 to 15 डेज तो हमारे पास रिवीजन का भी होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 75 डेज में थियरी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे। क्योंकि अगर आपने ओनली थियरी अच्छे से पढ़ा और एग्जाम से पहले प्रॉपर रिवीजन नहीं किया तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और अगर आपको एग्जाम के दिन कॉन्फिडेंस नहीं आया तो आप चाहे कितना भी पढ़ लें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, एक प्लान लेके चलना है कि हमारा कम से कम 10 से 15 दिन में जो लास्ट के टाइम होगा उस टाइम एक बार प्रॉपर रिवीजन जरूर हो जाए। और एक बार नहीं, इसको बार बार करेंगे। कैसे, वो आपको स्ट्रेटजी से समझ में आएगा। हम स्ट्रेटजी ही ऐसी बनाएंगे जिससे आप लास्ट टाइम पे मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे और इजीली केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके दिखाएंगे। ठीक, करें फिर स्टार्ट। देखो, जब भी आप किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं तो उसके कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है थियरी। थियरी में हम क्या पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ेंगे या यहाँ पे एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं। थियरी पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। कुछ बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ओनली थियरी पढ़ने से आपको फेक कॉन्फिडेंस आएगा और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको रियल कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको पता चलता है कि एनसीईआरटी के कौन से पॉइंट में आपकी कमी है या नोट्स में कौन सा पॉइंट आपका वीक रह गया, उस पर दोबारा से आपको रिवीजन करने की जरूरत है। तो थियरी के बाद हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही करना है। थर्ड पार्ट हमारा आता है रिवीजन का। रिवीजन ये वाला नहीं बोल रहा मैं जो लास्ट टाइम पे हम करेंगे, रिवीजन यानी रेगुलर रिवीजन, वीकली रिवीजन, उसकी बात मैं कर रहा हूं। फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट आपका आएगा मॉक टेस्ट का। आपने जो प्रिपेयर किया है उसका मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद हमें एनालिसिस भी करना होता है। किसका? मिस्टेक्स का। क्योंकि जब तक आप मिस्टेक को एनालाइज नहीं करेंगे, उनको लिख के रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक मिस्टेक कम नहीं होगी और जब तक मिस्टेक नहीं होगी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं आएगा। तो ये 5 पार्ट है हमारी स्ट्रेटजी के जिनको आपको अच्छे से फॉलो करना है। सबसे पहला काम क्या हो गया कि हमें 75 डेज में पूरी थियरी कंप्लीट कर लेनी है ना। और 75 डेज में कैसे करनी है? जो बच्चे बीवाइज क्लासेस के रैंक बूस्टर कोर्स को फॉलो करेंगे, आरबीसी 2.0 को फॉलो करेंगे, भले ही आप इसको ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, यही स्ट्रेटजी आपके लिए काम करेगी। क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप सबको मैं इसमें प्लान बता रहा हूं और आपके आरबीसी 2.0 का शेड्यूल भी यही होगा। क्योंकि काफी बच्चों ने पूछा था ना कि सर रैंक बूस्टर 2.0 हमने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन इसका शेड्यूल क्या रहने वाला है, वो यही रहेगा जो अभी मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा। ठीक, और वही सभी बच्चों को अच्छे से फॉलो करना है। ठीक, अब देखो ऑफलाइन कब स्टार्ट हो रहा है हमारा,
29 जनवरी से, इसकी सबको नॉलेज है। जो बच्चा 29 जनवरी से पहले पहले ज्वाइन करेगा उसको फी में स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इसके लिए आप डिवाइस क्लासेस ऑफिस विजिट करके या 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे उनको क्या करना है, 5 फेब से पहले पहले ज्वाइन करना है, क्योंकि 5 फेब से पहले जो ज्वाइन करेगा, जो प्री बुकिंग करेगा, उसको फी में एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक, और इसके लिए प्रोमो कोड क्या है, नीट 2024। चाहे आप आरबीसी 2.0 ज्वाइन करें या आरबीसी 2.0 पैकेज ज्वाइन करें, जिसमें आपको रैंक बूस्टर कोर्स के साथ साथ इस क्रैश कोर्स के साथ साथ कृष्णा बैच मिलता है, डिवाइस क्लासेस की पीसीबी की बीट टेस्ट सीरीज मिलते हैं जिसमें प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है, और साथ में मिलती है केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, केयर टेस्ट सीरीज, जिसमें वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। ठीक, तो वो आरबीसी 2.0 ज्वाइन करेंगे, दोनों के लिए प्रोमो कोड सेम है, नीट 2024। अब देखो, अब इसका स्ट्रेटजी बना लेते हैं पर चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर हम कौन सा पढ़ेंगे, आप जानते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। ये 4 ऐसे बेसिक चैप्टर हैं जिसको ये समझ में आ गए, उसके लिए केमिस्ट्री फिर बाएं हाथ का खेल है। तो सबसे पहले तो इसी सीक्वेंस में मैं आपको ये 4 चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये 4 चैप्टर मैं मेन कोर्स में भी पढ़ाता हूं जो फुल लेंथ कोर्स चलता है, और रैंक बूस्टर कोर्स यानी क्रैश कोर्स में भी यही 4 चैप्टर हम पहले पढ़ेंगे। इसका बेनिफिट क्या है, एक तो आपके केमिस्ट्री के बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। दूसरा बेनिफिट क्या है, सिर्फ इन 4 चैप्टर से आपके एग्जाम में, इस बार बता रहा हूं मैं, 14 से 15 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे। कितना बोला मैंने, 14 से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं इन 4 चैप्टर से। तो इसलिए आपको अच्छे से करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे मोल कॉन्सेप्ट, इसमें लगभग आपको 4 डेज का टाइम लगेगा, चाहे आप खुद से तैयार कर रहे हैं या बीवाइज क्लासेस के रैंक बूस्टर कोर्स से कर रहे हैं। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हम 4 डेज का टाइम लगाएंगे। ठीक, फिर पीरियोडिक टेबल में 3 डेज का टाइम लगेगा, और केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसमें 6 to 7 डेज का टाइम अपने को लगने वाला है। तो टोटल देखो, ये हो गया आपका लगभग 17 to 18 डेज, और क्वेश्चन कितने हो जाएंगे सोल्व यहां से आपके, 14 to 15। ठीक, फिर इसके बाद हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप 4 डेज मान के चले, और यहीं अगर हम बात करें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां पे आपके सिर्फ 2 दिन लगेंगे। ठीक, अब आप बोल रहे होंगे सर आपने पी ब्लॉक गायब कर दिया। देखो, अगर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा ये पूरा बैच आपका, ये ध्यान रखना है, पहले ही बोल देता हूं। ठीक, अगर हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ग्रुप 13 to 18, उसमें साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है, एक तो जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है जिसमें कुछ होता नहीं है। ठीक, दूसरा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, और तीसरा उसने बोला कि जो आप इनके ऑर्डर पढ़ते हैं ना, ग्रुप के ऑर्डर क्या आएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बेसिक स्ट्रेंथ का, उसके हाइड्राइड के बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड एनर्जी का, बेसिक स्ट्रेंथ का, एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये ऑर्डर जो आते हैं वो आपके दिए गए हैं। और ये हम कहां कंप्लीट कर लेंगे, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में, इसी में कंप्लीट हो जाएगा जो आपका रिड्यूस लेवल्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बच्चे बार बार पूछ रहे थे ना, सर आप पी ब्लॉक की तो बात ही नहीं कर रहे। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, सारी सिरदर्दी मेरी। अरे यार, मैं जब आपके केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कराऊंगा, तभी तो मेरे पास और बच्चा पढ़ने आएगा, तभी तो मेरा भी नाम होगा। मेरा नाम कौन करेगा, आप ही तो करोगे। और मैं आपका सिलेबस कैसे छुड़वा सकता हूं, एक एक चीज अच्छे से कवर कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, ये हो गया आपका इतना पार्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम पहले पढ़ते हैं आईयूपीएसी, इसमें 2 दिन लगेंगे। फिर आइसोमेरिज्म, इसमें 4 दिन लगेंगे। जीओसी 1, इसमें आपका लगेगा लगभग 4 दिन। और जीओसी 2, इसमें आपका 6-7 दिन लग जाएगा। ठीक, 6-7 दिन ही लिख लो, इतने में हो जाएगा आराम से। ठीक, और फिर इसके बाद हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें, इसको हम 2 दिन में कवर करेंगे। और एल्काइल हैलाइड वैसे तो 1 दिन लगेगा, लेकिन 2 दिन लिख लो इसका, वैसे 1 दिन में हो जाता है, 1 से 2 दिन लिख लो। फिर इसके बाद आपका एल्कोहल्स आएगा, एल्कोहल्स में आप मान के चलो 2 दिन में हो जाएगा। कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर आपके 2 दिन का रहेगा। फिर इसके बाद आपका आएगा अमाइंस। अमाइंस की अगर हम बात करें, अमाइंस है आपका 2 दिन का। बायोमोलिक्यूल्स, इसको भी अच्छे से करेंगे, वैसे तो 1 दिन में भी कर सकते हैं, और ज्यादा टाइम लगेगा तो 2 दिन में भी कर लेंगे। ठीक, तो ये आपका पूरा ऑर्गेनिक का शेड्यूल हो गया। ठीक, ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही तो पढ़ाता हूं मैं क्लास में, आपको देख लो, यही सीक्वेंस होता है मेन कोर्स का भी। कुछ बच्चे पूछ रहे थे ना कि सर आप बेसिक से कराओगे क्या, पूरा डिटेल में कराओगे क्या, जैसे क्लास में पढ़ाते हो। अब आप खुद देख लो, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है।
ठीक, यही तो होती है अपनी डिटेल, ऐसे ही तो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? अच्छा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और आपका जो एक पॉलीमर वो तो हटा ही दिया, पीओसी लास्ट में कर लेंगे प्रैक्टिकल पार्ट के साथ। फिर इसके बाद फिजिकल आएगा आपका। फिजिकल में कौन सा हो गया था? मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर हम पढ़ेंगे रेडॉक्स, मान लो रेडॉक्स में 2 दिन, थर्मो में 4 दिन लगेगा, और इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में 2 दिन और 4 दिन लगेगा आपका आयोनिक में, तो 6 दिन ये हो गए। फिर केमिकल काइनेटिक्स में 3 दिन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 से 4 दिन, 4 दिन लिख लो। चलो, सॉल्यूशन इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, सॉल्यूशन में लगेंगे आपके 2 दिन। सॉल्यूशन पहले करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, इसको पहले नोट कर लेना, केमिकल काइनेटिक्स के बाद सॉल्यूशन आएगा। फिर इसके बाद बचेगा आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जो 2 से 3 दिन, और जरूरत पड़ी तो हम 4 दिन भी लगा लेंगे। ठीक, तो 75-76 डेज अप्रोक्स आपके बनेंगे। आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीक्वेंस आपका यही चलेगा, यही सीक्वेंस होने वाला है आपका क्रैश कोर्स का। ठीक, तो ये समझ में आ गया प्लानिंग क्या है हमारी। अच्छा, एनसीईआरटी, जो बच्चा ऑफलाइन कोटा पढ़ने आएगा उसको एनसीईआरटी साथ में लेके आना है, क्योंकि एनसीईआरटी के टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में ही करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं कि आप घर जाके करोगे। ठीक, और ना हमारे पास इतना टाइम है कि बार बार हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखें, तभी तो जल्दी होगा। करना सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। स्मार्टली करना है, कम लिखना है, सब लिखना है, शॉर्ट्स में लिखना है, अच्छे से लिखना है। ठीक, और एनसीईआरटी के एग्जांपल भी करने हैं, तो क्लास में लेके आना है, क्लास में ही कवर करा दूंगा। इसके साथ साथ रिवीजन भी लिखवा दूंगा, कौन सा क्या क्वेश्चन आ सकता है सब बता दूंगा। लेकिन क्लास में एनसीईआरटी नहीं लाओगे ना, आप जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स उनसे पूछ लेना, क्लास से बाहर या क्लास में खड़े रहो, ये मैं सजा देता हूं जो बच्चा एनसीईआरटी नहीं लाता। और जो बच्चे घर पे पढ़ेंगे वो अपने साथ एनसीईआरटी रखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करेंगे? देखो, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि आप 10,000 क्वेश्चन करेंगे 3 महीने में। हमें कम क्वेश्चन करने हैं, अच्छे क्वेश्चन करने हैं, क्वालिटी क्वेश्चन करने हैं। तो अब आपके पास ओनली 3 मंथ का एग्जाम, आपके नीट 2024 एग्जाम में ओनली 3 मंथ का टाइम बचा है, और इन 3 मंथ में अगर आप 3000 क्वेश्चन क्वालिटी वाले प्रैक्टिस कर लें, दैट विल बी मोर देन एनफ। और वो आपको पता है, ये रहा मेरे हाथ में एनसीईआरटी ड्रिल। ठीक, तो ये बच्चों को ऑफलाइन यहाँ बैच में मिल ही जाएगा। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे वो क्या कर सकते हैं, अमेजन या फ्लिपकार्ट से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आपके लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। क्या करना है, एनसीईआरटी ड्रिल सर्च करें या सुनील नैन केमिस्ट्री बुक्स, बीवाइज केमिस्ट्री बुक सर्च करके आप मंगवा सकते हैं। ठीक, लेकिन प्रैक्टिस सिर्फ यही करेंगे। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, पहले तो मैं आपको खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा क्लास में, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ तो आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी ड्रिल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे उस चैप्टर के। जैसे मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया क्लास में, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करोगे, यहां से उठाओ फिजिकल केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट के देख लो इसमें कितने क्वेश्चन है। इसमें है मोल कॉन्सेप्ट के आपके 78 क्वेश्चन ओनली। अगर आप डेली 26 क्वेश्चन करेंगे ना, तब भी 3 डेज में आपका मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, और इतना ही काफी है। इसके अलावा आपको इसका मॉक टेस्ट करना है। मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, अगर आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए केयर टेस्ट सीरीज से। ठीक, तो अब ये हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतना काफी रहेगा। फिर आ जाती है दूसरी बात अपनी रिवीजन की। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तभी 180 आएंगे। कहीं सोचो कि सर ओनली थियरी से 180 हो जाएगा, थियरी से 180 नहीं होता, क्योंकि थियरी से फेक कॉन्फिडेंस आता है, रियल कॉन्फिडेंस नहीं आता। रियल कॉन्फिडेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस से आता है और कॉन्फिडेंस ही 180 दिलाता है। ठीक, तो अब देखो रिवीजन कैसे करना है। जैसे मैं सिंपल वे में अगर बात करूं, आपकी डेली 2 घंटे की क्लास होगी। इन 2 घंटे में मैं खूब अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको घर जाके पता क्या करना है, सिर्फ आधा घंटा नोट्स पढ़ने हैं, सिर्फ आधा घंटा, दैट विल बी मोर देन एनफ। और अगर आप साथ की साथ एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो सोने पे सुहागा। तो इसमें भी आपको मैक्सिमम 30 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। और फिर इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप डेली 25-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो ओनली 3 मिनट लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे सॉरी। तो 30 मिनट ये हो गया, तो ये कितना हो गया आपका, लगभग 3.5 घंटे हो गया। तो 3.5 घंटे आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस और नोट्स में लग गया, एनसीईआरटी पढ़ने में लग गया। अब रिवीजन पता क्या करना है, रात में जब सोएंगे ना, सोने से पहले एक बार बस ये याद कर लो, आज सर ने क्लास में क्या क्या पढ़ाया था, बस इतना करके सो जाओ। 2, 3, 4, 5 मिनट जितना आपको लगे, या आप ऐसे कर सकते हो, अपने बेड पे साथ में अपने नोट्स रख लो और ये देख लो आज सर ने क्या पढ़ाया है, 2-3 मिनट बस। फिर क्या करना है, सुबह उठ के क्लास अटेंड करोगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन।
उस क्लास से पहले लास्ट लेक्चर के नोट्स देख लो, इतना काफी रहेगा। और जैसे ही आपका वीकेंड होगा, 6 दिन आपने पढ़ा, तो संडे के दिन एक बार पूरे 6 दिन के लेक्चर के नोट्स उठा के ये देख लेना सर ने आज क्या क्या सिखाया। हो गया। फिर इसके बाद 2 वीक का हो जाएगा, इसमें 1 घंटा लगेगा अगर ऐसे पढ़ोगे जैसे मैंने बताया है, अगर नोट्स को ऐसे बार बार रिमाइंड करते चलोगे। ठीक, फिर जैसे ही आपके 2 वीक हो जाए तो आपको दूसरे वीक का पढ़ने में 1 घंटा लगेगा, और 30 मिनट साथ में क्या करोगे, आप पहले वीक का रिवाइज करोगे, यानी 14 डे भी आप पहले वीक वाला एक बार गो थ्रू हो जाओगे। तो हम ऐसे करते चलेंगे, पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। फिर तीसरे वीक में ओनली तीसरे वीक का रिवाइज करना, चौथे वीक में क्या करेंगे, एक बार 2 घंटे बैठ के चारों वीक का प्रॉपरली रिवाइज करेंगे क्या क्या पढ़ा है, और ऐसे हो जाएगा काम अगर आप प्लान ये बनाएंगे तो। समझे कि नहीं समझे? ये हमारा रिवीजन हो गया। रिवीजन के बाद अच्छा इसमें 15 मिनट लगेगी, यानी ऑन एन एवरेज आपको डेली केमिस्ट्री में 4 घंटे देना पड़ेगा। और 4 घंटे नहीं देंगे तो क्या करेंगे, 4 घंटे ओनली सेल्फ स्टडी के नहीं है, 2 घंटे की आपकी क्लास भी इंक्लूड है, तो 4 घंटे कोई ज्यादा नहीं है डेली। 2 घंटे सेल्फ स्टडी के, 2 घंटे क्लास, पता भी नहीं चलेगा, काम मैं कराऊंगा सारा। ठीक, ये रिवीजन हो गया। फिर इसके बाद मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करेंगे। देखो भाई, आपको मॉक टेस्ट मैंने आपके केयर टेस्ट ऐड हो जाएगा रैंक बूस्टर पैकेज जो करेगा। ठीक, तो उसमें आपके चैप्टर वाइज टेस्ट है। चैप्टर वाइज टेस्ट अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो सोने पे सुहागा है, आपकी केमिस्ट्री से स्ट्रांग ही होगी। और जिन बच्चों के पास भाई चैप्टर वाइज टेस्ट करने का टाइम नहीं है, जिनको लगता है कि मेरी थोड़ी स्लो स्टडी होती है, मैं धीरे धीरे चलता हूं, तो आप एक काम जरूर करना, जो आपको केयर टेस्ट सीरीज मिलेगी ना, उसमें है ना आपके रिवीजन टेस्ट होते हैं, मतलब हर 3-4 चैप्टर के बाद एक टेस्ट, जैसे मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग का एक टेस्ट है, तो इस टेस्ट को आप जरूर अटेम्प्ट करना, ये करना आपको। और साथ में फिर आपके 2 क्लास वाइज, 2 क्लास 11 के, 2 क्लास 12 के और 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। 10 ये 10 + 7 ये 17 टेस्ट आपके ऑफलाइन में भी होंगे, और आप जो ऑनलाइन वाले हैं वो घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये टेस्ट एक बार आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। इतना प्रैक्टिस हो गया आपका, फिर आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इनके वीडियो सॉल्यूशन देख लेना जिसमें डाउट आए। मेजर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन लास्ट में जरूर देखने हैं। ठीक, मेजर टेस्ट के मैं रिपीट कर रहा हूं, वीडियो सॉल्यूशन एक एक बच्चा देखेगा, क्योंकि ये जो 10 मेजर टेस्ट है ना, इसमें 3-4 बार रिवीजन तो मैं ही करवा दूंगा आपका। समझे कि नहीं समझे? ये हो गया। अब देखो, जब इतने बार रिवीजन हो जाएगा, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जब 75 डेज के बाद आप खुद नोट्स उठाएंगे, ये तो आपको क्या लगेगा, नोट्स उठाया पढ़ा, आपको जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि 2-3 कॉपी भर जाएगी, लेकिन 2-3 कॉपी को इतना जल्दी नहीं कर सकते। आप क्या करना, डेली 15 मिनट और देना एक्स्ट्रा, क्योंकि देखो अभी आपने सही से 3.5 घंटे दिए थे, अब 15 मिनट दो एक्स्ट्रा थोड़ी सी। 15 मिनट में क्या करना है, डेली आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं, आपने देखा होगा मैं नोट्स में क्या करता हूं, कुछ चीजें येलो पेन से लिखता हूं, उनको बॉक्स में बंद कर देता हूं, ये एग्जाम में आ सकता है, हे एग्जामिनर ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछो, या कोई असर्शन रीजन येलो पेन से लिख देता हूं। तो आपको उन सब पॉइंट्स को अलग से क्या करना है, एक पेज पे नोट करते जाना है डेली अलग से। तो ऐसे अगर आप पेज पे नोट करते जाएंगे तो हर चैप्टर के साथ 2-2, 3-3 पेज आपके बनेंगे मुश्किल से। जैसे अगर मैं इसको एक पेज मान के चलूं, ये आपका एक पेज है, ठीक, तो ऐसे 2 पेज भरेंगे आपके एटॉमिक, एक पेज एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा आ जाएगा, पूरी थ्योरी आ जाएगी। और एटॉमिक जैसे मोल कॉन्सेप्ट की पूरी थ्योरी एक पेज पे आ जाएगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैक्सिमम 2 पेज पे आ जाएगी, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है। एक पेज पे पीरियोडिक टेबल की आ जाएगी, 2-3 पेज पे आपकी केमिकल बॉन्डिंग की आ जाएगी। तो ऐसे सभी चैप्टर की थ्योरी आपके, ये मान लो 40 एक पेज में आ जाएगी। और 40 पेज रिवाइज करना कितना बड़ा काम है। ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे मान लो, 5 घंटे मान लो, 6 मान लो, 8 मान लो, 10 घंटे मान लो, तो 10 घंटे अगर आप 10 घंटे में रिवाइज कर सकते हो तो 3 दिन में एक बार पूरा रिवाइज हो गया। फिर जब दोबारा रिवाइज करेंगे यही चीज 2 दिन में रिवाइज हो जाएगी, जब तीसरी बार रिवाइज करेंगे यही चीज 1 दिन में हो जाएगी। तो ऐसे बार बार रिवीजन से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और रिवीजन फास्ट भी होता चलेगा। समझ आया? तो ऐसे करना है। मॉक टेस्ट करोगे, मॉक टेस्ट के बाद आपको मिस्टेक एनालिसिस करना है। मिस्टेक एनालिसिस कैसे करना होता है, इस पे ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, और टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में भी आपको हमेशा बताता रहता हूं। कुछ भी नहीं करना, जो भी आपकी मिस्टेक हुई उसको लिख दो। आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, 0.6 × 0.2 आपने लिख दिया, 1.2 होता है, ये 0.12 ये होता है, ये मिस्टेक हुई पेपर में, इसको ऐसे हाईलाइट करके लिख दो बस। आपका कोई फॉर्मूला मिस्टेक हुआ, फॉर्मूला लिख दो। आपने कोई और गलती कर दी, वो लिख दो। अगर आपने ओनली एक रिएक्शन गलत लिखी है, एक लाइन में रिएक्शन लिख दो। एनसीईआरटी या कोई पॉइंट भूल गए, सिर्फ वो पॉइंट लिख दो, ज्यादा नहीं लिखना है।
हर टेस्ट के साथ अगर 4-5 मिस्टेक लिखो तो 15-16 टेस्ट करेंगे आप, उसमें आपकी कितनी मिस्टेक हो जाएगी? 60-70 मिस्टेक हो जाएगी। तो उन 60-70 मिस्टेक में मुश्किल से आप ये मान लो, अगर इस पेज पे आपकी 10 मिस्टेक आती है, 6 पेज भरेंगे। अरे 10 मान लो, 10 पेज भरेंगे तो इन 10 पेज को एग्जाम से पहले 10 बार रिवाइज करके जाएंगे और एग्जाम में एक भी मिस्टेक नहीं करके आएंगे। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आप मिस्टेक एनालिसिस ऐसे करके गए ना, जैसे मैंने उस वीडियो में बता रखा, वो वीडियो देख लेना एक बार, मिस्टेक वाली, बेस्ट 5 वाली जो वीडियो है, उस वीडियो में जैसे मैंने बताया है बेस्ट 5 में, वैसे ही मिस्टेक एनालिसिस आप कर जाओ, आप ये मान लो आपके आराम से 180 आउट ऑफ 180 आ जाएंगे। और जिसके आराम से 180 आउट ऑफ 180 आ जाएंगे ना, मैं उसको बहुत अच्छे से, बहुत स्पीड से ऐसे 1 लाख रुपए दे दूंगा। समझे कि नहीं समझे? कैश दूंगा, कैश की बोला तो कैश ही मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई। अब देखो, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको क्या क्या मिलेगा? रैंक बूस्टर कोर्स के, रैंक बूस्टर 2.0 के लेक्चर्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ पीडीएफ नोट्स तो आपको मिलते ही रहते हैं, उसकी तो मैं बात भी नहीं करूंगा। ठीक, आपको कृष्णा बैच का एनसीईआरटी ड्रिल मिलेगा, एनसीईआरटी ड्रिल क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। इसके साथ आपको केयर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और साथ में आपको बीट टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ये आपके ऑफलाइन स्टूडेंट्स का है। ठीक, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, 29 जनवरी से पहले ज्वाइन करना है ताकि आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाए, इसके बाद डिस्काउंट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कुछ बच्चे बोलते हैं डेमो, इस बार कोई डेमो नहीं है। रजिस्ट्रेशन करो, सीधा क्लास में आओ। अगर आप नहीं चाहते, नहीं मेरे को 2-4 दिन क्लास अटेंड करनी है, उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल करो। पहले आप क्लास अटेंड करके देखना चाहते हो, रजिस्टर करके क्लास देख लो, लेकिन फ्री डेमो किसी के लिए नहीं है, पहले दिन ही बता देता हूं। ठीक, दूसरा इधर देखो, अब इसमें ऑनलाइन वाले क्या कर सकते हैं भाई? ऑनलाइन में आपके 2 कोर्स है, एक तो आरबीसी 2.0 है और एक आरबीसी पैकेज है। इसमें ओनली आपके लेक्चर्स है। और आरबीसी 2.0 पैकेज जो है, इसमें आपको ये सब कुछ मिल रहा है, ये सब आपको मिल रहा है, ये सब लेक्चर। कृष्णा बैच भी मिल रहा है साथ में, कृष्णा बैच के लेक्चर, एनसीईआरटी ड्रिल, केयर टेस्ट सीरीज, बीट टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिल जाएगा। यही ऑफलाइन को, यही ऑनलाइन वालों को, लेकिन ऑनलाइन वालों को आरबीसी पैकेज में मिलेगा। आरबीसी कोर्स में ओनली लेक्चर्स मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, साथ में बस कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक। तो आप ये कर सकते हो। और जिसको हार्ड कॉपी चाहिए, मैंने जैसे आपको बताया, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट से। ठीक, या बीवाइज ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक, और ये हो गया आपका सारा। अब कोई डाउट है तो 7340251000 इस नंबर पे कॉल करके बात करो। और कोई आपका सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या इस नंबर पे भी सजेस्ट कर सकते हैं। और मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूं, आप मुझे जितना गाइड करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। ठीक, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में अच्छे से हो जाएगी, वो सब आपको चिंता नहीं करनी। कुछ बच्चे पूछ रहे सर क्रैश कोर्स में भी प्रैक्टिकल हो जाएगा, सब कराऊंगा। आप माइंड से बिल्कुल फ्री रहो, हेडेक मेरे ऊपर छोड़ दो, बस आप तो फॉलो करो। जल्दी से जल्दी एग्जाम क्वालिफाई करके एक अच्छा डॉक्टर बनो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो और देश की, समाज की, गरीबों की भलाई के लिए काम करो। रिसर्च में जाओ, हमारे देश के लिए नोबेल प्राइज लेके आओ। लास्ट टाइम नोबेल प्राइज कब मिला था याद है आपको? आपको शायद याद भी नहीं होगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला था। कब? 1968 में। तब से हमारे देश में नोबेल प्राइज नहीं आया मेडिकल फील्ड में। और मेडिकल फील्ड में इतनी रिसर्च होनी बाकी है, क्यों ना आप लेके आओ, क्यों ना बीवाइज क्लासेस से कोई लेके आए 2040 से पहले। आप ला सकते हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन कब? जब जल्दी से पहले आप एंटर तो करो नीट एग्जाम में क्वालिफाई करके, मेडिकल फील्ड में एंटर तो करो। नीट एग्जाम क्वालिफाई होगा तभी तो एंट्री होगी, पहले एंटर करो फिर लाएंगे हम। उसका भी मैं आपको रास्ता बताऊंगा कैसे लाना है, लेकिन सबसे पहला टारगेट नीट एग्जाम। और नीट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ये वीडियो जो मैंने आपको बताया है। ठीक है भाई, कोई और डाउट है पूछ लो या बात कर लो। ठीक, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।